मैं क्लास का वो बच्चा हूँ जो इंटेलिजेंट का भी दोस्त था और हरामी का भी दोस्त था, और मैं दोनों का एक मॉडरेशन में रखता था सबके साथ कि तुम मेरे दोस्त हो, तुमसे मैं क्या चीज़ ले सकता हूँ और हरामी दोस्तों से क्या ले सकता हूँ वाली बात है। जैसे हमारे नंबर बहुत नॉर्मल रहते थे, जैसे समझ लो कितना 65-70, और 4-5 साल स्कूल में रहने का समझ में आ गया था कि मैं जितना पढ़ लूँ इतने ही आने हैं। ये मैंने हाँ इतना कर लिया था मैंने। तो ना हमारा वो थॉट स्कूल में हो गया था एक टाइम पे हमारा, जैसे मैंने जो कैटर किया वो ये था कि एक बार स्कूल में जैसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आते हैं, एक के 95 आए, पूरे स्कूल में ताली बज रही हैं, ऐसे असेंबली में तालियां 95%, 92 तालियां बज रही हैं, ठीक है 91, ठीक है। तो टीचर ने कहा या आप भी मेहनत कीजिए, ऐसे बनिए, किसी का कोई सवाल तो ना, मैंने खड़ा कैसा क्या बेटा, हाँ पूछिए। मैम बुरा मत मानिए, मेरे 65 आए, मेरा भी तो अवार्ड बनता है, उसको तो 95 है, उसको तो 5% एक्स्ट्रा मेहनत करनी है ना। हाँ। मुझे मोटिवेट करो ना आप, मेरे को 35% आगे जाना है। मुझे 35%, मुझे आप अवार्ड करोगे ना तो मैं काम कर पाऊंगा। हाँ। तो बंदे तो मेरे आए अवार्ड, कह रहे बेटा हाँ कभी बाद में बात करते हैं आप सैटरडे को स्कूल आना, एक्स्ट्रा क्लास में बात करेंगे। यार मैंने पर अगर देखे तो मुझे लगता है ये सही बात है यार, राइट, कि उसको बहुत कम कवर करना है, उसके पास क्या मोटिवेशन है, वो तो टॉप 3 है तो पर भाई अगर आपको 65 पे प्राइस दे दिया फिर आप 65 से आगे बढ़ोगे क्यों बढ़ूंगा ना भाई, मोटिवेशन है ना मेरे पास कि अगली बार मुझे गिफ्ट बड़ा कर दो और स्कूल में घटे भी तो लोग हैं, गिफ्ट के अंदर भी बुक्स देते हैं। हाँ, अरे अगर आप टॉप करते बुक्स देते हैं तो फायदा क्या है यार, कुछ अच्छा दो ना, बैट बॉल दो ताकि बिगड़ू, PS2 दो तो घर जाओ। यार अगर ये देते हो ना तो अगर आप, चलो मैं कह रहा हूँ हाँ, आप इसको अगर आप PS5 रख दो, मेरे को लगता है कितने लोग ले आएंगे, तू बता, सच्ची बता, अगर मैं बोलूँ तेरे 65 आते हैं और PS5 मिलेगा जो फर्स्ट आएगा, विल यू नॉट पार्टिसिपेट? मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं तो ना करता यार, जनरली करना चाहिए, मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर मैं कहता अब तो मेरे को प्राइस दे रहे, हट मैं नहीं करता। पर मैं थोड़ी उल्टी बुद्धि हूं, 65 के चक्कर में भी कोई अगर 70-75 भी ले आता, रतन घर से गाली खाता रहेगी, तेरे पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हाँ। उससे तो बढ़िया रहता। सही बात अगर 68 भी ले आता तो भाई होता ना टीचर, अरे आज तो ये 2% एक्स्ट्रा लिया है भाई, 2% समझते हो? हाँ समझ गया मैं आपकी बात। जो बंदा फेल हो रहा है उसके 2% पूछना, उसके लिए 2% कितना इंपॉर्टेंट है। 38 से 40 तक का सफर, हाँ, उसके लिए पूरी जिंदगी कट जाती है। हाँ, उसके चक्कर में वो 1 साल पूरा बैकलॉग कर रहा है, राइट। तो भाई जिसके आगे आप वो देखो ना, जो लड़का फेल होता है स्कूल में और वो जो रह जाता है क्लास में, उसको पहले दिन कितनी ऐसी निगाह से देखते हैं। मेरे पास है एक लड़का जो स्कूल में फेल हो चुका है भाई फेल हो चुका है, हाई स्कूल में फेल हो चुका है, तो यार होता है भाई वो। हाँ, तो एक बार ऐसे देखते हैं भाई ये तो वो है जो फेल हुआ है। भाई मेरा दोस्त था, मेरे हमारी क्लास में 11th में ये होता ना, ये आपका विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर इंजीनियरिंग वाले, तो मेरा दोस्त था, लौता लड़का था, वो घर का लौता लड़का था, माँ बाप ने पैसे की कोई कमी नहीं, उसको मतलब 11th क्लास में मारुति 800 दे दी थी। अच्छा, वो भाई साहब अंधा पैसा, भाई साहब रुक नहीं रहा। अरे मतलब पैसा, मतलब वही वाली बात है कि जेब से गिर जाए तो गिनना ही नहीं, मतलब ब्लैक का मनी था, ब्लैक मनी। हाँ नहीं, भिखारी को जी पे कर दिया कि भैया आपका जीपे नहीं है, भैया आप कैसे बोलिए आदमी, भैया आप ग्रेट करो लाइफ में, कम ऑन भैया आप एवोकाडो खाएंगे वो कह रहा है ये क्या होता है, नाशपाती, ये नहीं फालतू की बात नहीं भैया, आपके लिए नाशपाती लेके आता, अमरूद खाओ भैया आप। तो वैसे लोग होते ना, तो वैसे स्कूल में भाई वो बंदा था। तो वो अब होता है कि अगर आप ये इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम दोगे, इसके अंदर ना आपकी कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए कभी भी, मतलब आप वो होता ना 6 महीने बाद एक एग्जाम देके पास हो जाते हो कंपार्टमेंट देके एक सब्जेक्ट में, तो वो होता था, तो वो चलता नहीं था। तो मेरा दोस्त हुआ फेल 11th में, तो उसने बोला यार ये तो 11th-12th का दोबारा मांगते हैं, तो 11th में दोबारा उसने 11th दोबारा स्टार्ट करी इस सोच से कि वो कर लेगा, और पहली बार वो फिर एक में सब्जेक्ट में फेल हुआ था, नेक्स्ट ईयर वो 3 में फेल हुआ। तो मैंने कहा अब वो क्या करा, पॉलिटेक्निक किया उसने बाद में, फिर उसको लगा नहीं मेरा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कहा बेस उड़ गया तेरा भाई, यहाँ से तो कम ही हो रहा है। अरे यार मतलब उसको लगा, और वही वाली बात है कि क्या हो गया कि जब नेक्स्ट ईयर लगा, तो नेक्स्ट ईयर जब घुसे क्लास में ना, तो आपको तो लगा कि कोई बात नहीं, एक तो जूनियर के साथ आप घूम रहे हो, तो वो एक आंखों में, और मैं उसका जो दोस्त थी वो पूरा बैच था, वो आपसे एक पूरा आगे निकल गया। बिल्कुल। तो यार उस पता है बहुत डिफरेंस आपको लगता है, उनको लगा नहीं, थोड़ा चल गया कि मैं तो कोचिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, चक्कर क्या ना कि आप डाइवर्ट कर लेते हो, अपने आप को मना लेते हो कि यार मैं तो कुछ और कर रहा हूँ, मैं तो कुछ अजूबा कर रहा हूँ, मैं कोई मिशन पे निकला हूँ, मैं रॉ का एजेंट हूँ जो मैं बताऊंगा नहीं किसी को। और जब भाई वो 11th में दोबारा 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ, मैंने कहा अब तो तू कभी वापस नहीं कर सकता भाई। फिर उसने 10th के बेस पे एक पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया और आगे चलाई लाइफ में। तो मेरा रहता है कि ये भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि जो मिल जाए एक टाइम पे कर लो। मेरी लाइफ का फिलॉसफी है जो मिल रहा है बेस्ट है कर लो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता है क्यों? मैं सोच रहा था जब ये बात कर रहे थे ना फीमेल इनसिक्योरिटी के बारे में, और वो इनसिक्योरिटी भी नहीं जो उनका हैपेंस्टैंस है, मैं सोच रहा था भाई लड़कों की भी एक इनसिक्योरिटी होती है और हमारी इनसिक्योरिटी होती है हमें ज़्यादा चाहिए, हमें बड़ा करना है, हमें एक एम्बिशन वाली साइड पे, एक स्टेटस वाली साइड पे कि गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, राइट। पर मैंने ना आपका, हम अभी भी बात कर रहे थे, मैंने आपके और भी रिसर्च में, मेरी रिसर्च में आया, यू आर अ वेरी चिल गाय इन दैट वे, लाइक आप, इट इज़ फॉर यू, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एम्बिशन इतना इंपॉर्टेंट उस सेंस में नहीं है कि ज़्यादा मिले,
एक प्योरिटी सेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं प्योर आर्ट करूँ, मेरी क्राफ्ट बेटर हो। हाँ देखो इसमें दो चीज़ें, एक तो बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक है कि इंसानी आदमी की जो फितरत है, दे आर ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। हमेशा आपका एक गोल होगा, और वो कंपेटिटिव गोल होगा, है ना, कि किसी के अगेंस्ट होगा वो। मैं तो कह रहा हूँ अगेंस्ट भी नहीं होगा, तेरे से खुद से होगा। ठीक है, चलो खुद से होगा, मान लिया। कि मैंने 16 का डोला बनाया है, मैं 18 का बनाऊंगा। ठीक वो दूसरे को देख के नहीं बनाया। तुझे लगता है कि जब मैंने टी शर्ट पहनी तो मजा आया। ठीक दो और दो ने हमें, एक तो क्या ना, आदमी लड़की की अपब्रिंगिंग की प्रॉब्लम ये भी है कि किसी ने बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए हुए लड़के को। हाँ कहा दिए, और दिए भी है तो ले नहीं पाता मैं। नहीं मैं अच्छा लग, हाँ मैं, हाँ राइट। नहीं मैं तो नहाया था आज, मैं तो मतलब शर्ट अच्छी थी मेरी तो आज, मतलब हाँ मतलब अगर तेरे को कॉम्प्लीमेंट दूंगा तो ले नहीं पाएगा। मैं तब भी नहीं ले पाया था जब आपने बोला, मेरे को पता ही नहीं कैसे रिएक्ट करना। मैंने बल्कि झूठ बोला था, तब भी नहीं ले पाया, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बड़ा सेफ लग रहा है, थैंक गॉड सच नहीं बोला, मेरे को टेंशन हो गई मेरे को। हाँ मैंने उसको बोला रियल में तो वीडियो पे थोड़ा बेकार लगता है, रियल में ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्ल्स ट्रैप पे मत फंसिएगा। मैं एज अ बॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो वाली बात है, इस पे भी आता हूँ, डीएम वाले पॉइंट पे आऊँगा मैं। हाँ तो ये वाला फैक्टर है ना कि लड़कों को ब्रेकिंग ये है कि माँ बाप ने कभी इज्जत नहीं दी, कैसे दे रहा, ठीक दिख रहा, चला के बढ़। मतलब ऐसा है, लड़कियों को होता है कि भैया तैयार करके ले जा। कौन से भाई अच्छा ये बता, आपके माँ बाप ने बोला कि आप सुंदर दिखते हो? भाई मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग करी, बड़ा वो झूठे रहे हैं शुरू से, मैं देखा ना। यही ये जो फरीदाबाद के पानी में झूठापन है ना, ये बता रहा हूँ मैं आपको, और एयर में पॉल्यूशन, ये दोनों ही रीजन है कि यहाँ के लोगों में अलग तूफान है वैसे अलग तूफान, ये बात मैं मानूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, होता है ना, ये पहाड़ी रास्ता है फरीदाबाद का पहाड़ी रास्ता है। तुम्हें पहाड़ी कहना चाहिए तुम लोगों को भी, तुम लोग पहाड़ी बन चुके हो, जंगली हो, पहाड़ के जंगल के। हाँ नहीं वो तो फरीदाबाद में घुसते लग जाता, कुछ तो है यहाँ पे अलग। हाँ भाई यहाँ रिस्क है। यहाँ पे ये जो इन्होंने, जो आपके यहाँ मैंने देखा, जो जितना मैं आपके यहाँ तक आया हूँ, ये जो बीच में जो फरीदाबाद में वो जो बीच में जो क्या कहते हैं इसको, ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है, क्या लगा के, लाल बत्ती लगा के। क्या मतलब ब्यूटीफिकेशन जो फॉलो कौन करता है? हाँ नहीं लेकिन अब कैमरे लग गए हैं। हाँ शुरू में तो वो ऐसी था कि तुम देख लो कैसी लगती है रेड लाइट भी। हाँ अब वो कैमरे लगा दिए तो थोड़ा सीन हो गया है। अब हो सकता है, मैंने तो नहीं फॉलो करी 3-4, क्योंकि 4 लोग वो नहीं फॉलो कर रहे थे। उनके फोन नहीं होंगे। हाँ नहीं वो एक्टिवा पे थे, वो एक्टिवा पे 3 लड़के नहीं बैठे, 3 लड़के बैठ के आते हैं, चिपक के बैठते हैं। मैं तो ये लिख के दे रहा हूँ, थोड़े ज्यादा नजदीक होते हैं वो। भाई क्या होता है ना, एक तो ना उन तीनों में से किसी के हिप्स नहीं होते। बॉडी और सीधा टांगे। हाँ वो तो ना जो मेट्रो में एकदम से चिपक के जींस पहन के आते हैं, बिल्कुल टाइट जींस पहन के आते हैं, इतनी टाइट कैसा लगता है कि टेलर के पास कपड़े गए लेके और बोला कि मेरी टांगे लेके सिल दो सीधा सीधा, तो मशीन लगा ट्र 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 और पूरा पहना दी जींस। मैं समझ गया आपकी बात, मैं एग्जैक्टली विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। अरे वो लड़के जैसे मेट्रो खड़े होते हैं, माँ तुझे फोन लगा लो, क्या कर रही तू, अब तू कहाँ रह गई, तू कहाँ आ गई, तेरा फोन बिजी को जा रहा था। तो वो जो, तो जब मैंने यहाँ देखा 3 लड़के जो विदाउट हिप्स, ठीक है, वो तो ना हिप्स डोंट लाई, उनके तो है ही नहीं, तो वो तो सच्ची बोलेंगे जो भी है। तो वो तीनों बाइक पे ऐसा लगता है कि 3 बर्फ की सिले जारी रखी हुई। जल्दी जाने दो इससे पहले कि पिघल जाएं, लाल बत्ती पिघल जाएं। और मैं तो लिख के दे रहा हूँ, कभी भी देखियो 3 अगर लोग एक्टिवा पे जाके कहीं बैठ के जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं बैठ के, तो किसी भी ढंग के काम के लिए नहीं जा रहे, खोके पे जा रहे हैं कहीं, तो मतलब वो जा रहे हैं किसी, वो ये था कि 2 जा रहे थे, एक को बोला तू खाली बैठ जा, हाँ। वो तीसरा भी बैठ गया, वो तीसरा वाला पजामे में ही बाहर आ गया है। मैं कह रहा हूँ एक बीच में हाफ पैंट वाला होगा, हाँ। जो चप्पल पहन के गया था, एक को तो तू बस चल जाए, तू अपना मुंह लेके चल पड़, हाँ। हमें जरूरत नहीं दे रही, बस तू चल पड़ बस। और कहाँ जा रहे हैं कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं, तीनों लेके एक डोलची लेके जा रहे हैं, 3 लोग एक बीच में जा डोलची लेके जा रहा है बस लेके, बस ये काम चल रहा है। तो भाई यूथ यही है ना, वो कहता ना मैं एक बहुत पुराना वो था कि मोदी जी कहते हैं वेयर इज द यूथ, वो एक्टिवा बैठा हुआ है। 10,000 अगले जो नेता बनेंगे वो भी एक्टिवा पे घूम रहे हैं, सब एक्टिवा बैठ रहे हैं, तीन के गुच्छे में, मतलब इतने ना 3 गाने चिपक के नहीं आते एफएम पे जितने वो चिपक के बैठे हैं आपस में। मैं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल विजुअलाइज कर पा रहा हूँ वो 3 लड़के ऐसे बैठ के एकदम से, तो मुंह देख के ले जाएगा कि भाई साहब मुंह में कुछ है, लाल वाल लगे हुए हैं चलाने में, मतलब उन्होंने एवरेज निकालनी है गाड़ी की। तो आप क्या बता रहे थे, फरीदाबाद की बात कहाँ से आई थी? अरे हम किसी बात, अरे ऐसे बढ़ जाते हैं, मतलब ये हमारी खासियत है। हाँ डीएम की बात कर रहे थे हम लोग एक अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे इंटरनेट तो मैंने अपने सामने देखा, अभी हम लड़कों की बात कर रहे थे, लड़कों के ऊपर जा रहे थे कि लड़कों के पास एक गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, तो लड़के का पहला विजन यही है कि गोल है मेरे को अगर एक फ़ोन ले लिया तो मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, मुझे वो लेना है, मुझे ये लेना है, लाइफ के अंदर ये करना है। और लड़कियों का ये होता है कि थोड़ा सा दे आर गोल ओरिएंटेड बट द सेम टाइम दे वांट टू एंजॉय लाइफ। आदमी ना उस हिसाब से बना ही नहीं है। यह आदमी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो गर्लफ्रेंड है, कभी भी आपसे वो बोल रही है कि यार मेरे ऑफिस में ये चला, मेरे बॉस ने मुझे ये कह दिया, उसने ये कहा, तुझे लगता है जॉब छोड़ दो, हाँ हम सॉल्व छोड़ दो, छोड़। आदमी की दिक्कत यही कि उसको लगता है कि जैसे मेरी बीवी मुझे बहुत हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका सोल्यूशन ये है,
वो कह रही है बस मुझे सुन लो, मैं सीख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये सीख लिया, बट आई एम स्टिल लर्निंग। क्योंकि हर इस रिलेशनशिप में हमें होता है कि भी बोलेगा यार ट्रैफिक बहुत हो गया आजकल यार, मेरे को लगता है वो, अरे काम करो कार ले लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो ये सोल्यूशन देना है। वो बस बता रही है कि आज के दिन में ट्रैफिक था, पर हमें लगता है नहीं 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 भाई ट्रैफिक था तो एक काम करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, ड्राइवर ले लेते हैं, वो लेते हैं, कह रही और प्रेशर हो जाएगा भाई, ड्राइवर रहेगा तो एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं। पर हम अनफॉर्चुनेटली आदमी इनबिल्ट उसका दिक्कत है कि उसको गोल और सॉल्यूशन देना है। हाँ राइट उसकी फितरत है, फितरत है भाई, फितरत है। मैं तुझे बोलूंगा भाई मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, तू अपने मुझे चार खा ले, पुदीना खा ले, दुनिया भर का, हाँ पैन ले आओ, सस्ते केमिस्ट हमारे सामने है। तो गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही बात है, मैंने तो दवाई नहीं पूछी थी। हाँ तूने पूछा कैसा हाल है। एक तो दिक्कत ये भी है हम लोगों के साथ, कोई पूछता कैसा है तो हम बता भी देते हैं हाँ कि ठीक नहीं है, जेन्युइन बता देते कि और तुझे लगा कि जेन्युइन बताया तो तू बता देगा, दवाई बता देगा 4। हाँ राइट। अनफॉर्चुनेट यही प्रॉब्लम हमारे साथ। तो वही रिलेशनशिप में ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई, कि अगर आप सुन लो तो ठीक है, वो बात ही खत्म जाती। और फिर वही बात है, आपकी जितने मर्जी रिलेशनशिप रख लो, रिलेशनशिप में मैं ये समझ चुका हूँ कि लड़ाई तो कभी उस पर होनी, जिस बात पे लड़ाई हो रही थी, लड़ाई तो उस पर हो रही है कि किस टोन में कहा गया था। रियल बात है। आप गौर, किसी भी लड़ाई का अंजाम देख ले तू, टोन का ढोल फटता है आखिरी में कि तूने ये कैसे कह दिया और ये ऐसे कैसे कह दिया। सही बात है, बस यही लड़ाई है। और जो लड़ाई थी वो तो बहुत पहले पीछे कहीं पिछली गली से निकल गई फरीदाबाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लड़के एक्चुअली लड़ाइयाँ जीत पा रहे हैं? नहीं, मेंटली जीत पाते हैं, मेंटली जीत वो तरह जाते होते। मैं उसको ये बोल देता, हाँ जब गाड़ी में मैं तो उसको ये बोलता, ये बोले, और फिर कोई बात नहीं आदमी, हाँ आदमी को होता ना कि आदमी ने किसी ने गलती सॉरी सुन लिया तो मैं तो वहीं पिघल जाता हूँ। ये कहता ना पिघलना रहता कि अरे बोली इसने तो मेरी, जो मैंने 15 टैग्स बनाए थे कि ये बोलेगी और उसके बाद मैं ये रख के ऐसे कर दूंगा, हाँ, फिर वो घुमा दूंगा। मैंने जो अपने दिमाग में जो बाथरूम में लड़ाई जीती है, पूरी दुनिया बना ली है कि लड़ाई जीतूंगा, तभी कर रहा हूँ। आदमी बाथरूम में टाइम ज़्यादा क्यों लगाता है? वो लड़ाई लड़ने गया था। पुराने हमारे पूर्वज पानीपत लड़ाई लड़ने आ रहे थे, हम बाथरूम में लड़ रहे हैं बैठ के। वो था ना दोबारा से ऐसे करके भाई साहब ऐसे ना पानी गिराते करते मजा आता है कि मैं ये बोल दूंगा, उसका ये बोल दूंगा, मैं उसका ये बोल दूंगा, उसका ये बोल दूंगा। घर अरे बाथरूम पूरा गीला कैसे है? इसलिए गीला है भाई कि मैं पूरे बाथरूम में लड़ाई लड़के आया हूँ भाई। मैं तो तूने किया कभी बाथरूम में से ऊपर तक पानी मारा छत पे? नहीं भाई मुझे बड़ा मजा आता था काम में कि पूरा बाथरूम भिगा दिया, पूरी दीवारें बिली कर दी, पूरी भिगाने का यार वैसा जीत गया हूँ। अब बाथरूम से मैं निकला नहीं, ऐसे निकला बाथरूम ऐसे कि बस अब मैं जीत चुका हूँ, सही लड़ाइयाँ, अब कोई आ जाए। फिर बंदा कोई बोलता नहीं उसके बाद, वैसे मेरे को मेरी गलती रियलाइज हो गई, सॉरी बोल देगी वो तो खत्म हो गई लड़ाई वहीं के वहीं। या कुछ ही बोल दिया उसने कि चलो चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसने एक सॉफ्ट टोन में बोल दिया, तेरी सारी लड़ाई खत्म है। ये बात भी बहुत ट्रू है भाई, क्योंकि लड़के को इतनी आदत होती है ना हार्शनेस की, क्योंकि यार आप अपने वर्क प्लेस में हो, आप बाहर हो। और ये भी देखियो कि रोड पे जो लड़ाई होती है, तूने देखा होगा, मैं या तू कोई भी होगा, हम अटक जाते हैं बीच में। यशवंत को बोला अबे क्या कर रहा, अबे तू अंदर, वो बोल रहा है ये पागल है, तेरे पागल है, खत्म हो गया, मेरे पास लड़ाई नहीं आई। यहाँ मैं हारता हूँ लड़ाई, ऐसी बात नहीं, चल 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 ऐसे निकल गया। फिर घर पे रास्ते बोलूंगा, मैं ये बोल देता उसको, उसने ये बोला था, मैं अगर बोल देता कि भैया मैं, फिर मैं अपनी बचपन की डायरी निकालता कि माँ का कौन सा पार्ट मैंने कहाँ जोड़ा था। हाँ, सब निकालता बैठ के। उसने मेरे बाप को बोला, मैं उसके दादा को बोलता। हाँ मैं बोलता उसके खानदान में ये कर दूंगा भाई, जब तेरा खानदान पूरा वो गंजा होता, बोलता तू गंजा है, तो गंजा किसी वजह से हुआ, इस वजह से हुआ है। अब एजुकेशन आ गई है। हाँ एडुकेशन, एडू ये मुझे बाद में पता लगा, एडू होता है भाई ये। हाँ पहले एजू होता था। हाँ नहीं वो भी नहीं होती थी, एजुकेशन होती थी, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। वो कहता था पहले होते थे विद्यार्थी, पता विद्यार्थी क्यों बोलते उसको? क्यों? पहले हम लोग जितने पढ़ाई स्कूल में किया हम विद्यार्थी थे, अब विद्या की अर्थी निकल रही है, विद्या की विद्यार्थी। भाई एक हिस्सा आपका अभी भी वो SMS वाले जोकों में फंसा हुआ है। ब्रदर ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.